फ्रांस के टैक्स लीक ने कैसे क्रिप्टो अपहरण की महामारी को हवा दी। फ्रांस वर्तमान में एक भयावह विरोधाभास से जूझ रहा है। जैसे जैसे उनका क्रिप्टो बाजार परिपक्व हो रहा है, उसके निवेशक शिकार बनते जा रहे हैं। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव ने फ्रांसीसी कर प्रणाली के भीतर हुए बड़े डेटा लीक को क्रिप्टो संबंधी अपहरण के मामले में वृद्धि से सीधे जोड़कर एक नई बहस छेड़ दी है। डुरोव के अनुसार इसका गणित सरल और घातक है। अधिक डेटा अधिक पीड़ित आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। 2026 की शुरुआत से फ्रांस में डिजिटल संपत्ति धारकों को निशाना बनाकर लगभग 41 अपहरण दर्ज किए गए हैं, जो हर 2.5 दिनों में एक मामले को चौंकाने वाली दर है। डुरोव का आरोप है कि ये हमले रैंडम नहीं है, इसके बजाय वे संवेदनशील वित्तीय डेटा के दुरुपयोग की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने घालियासी का उदाहरण दिया, जो एक पूर्व कर अधिकारी थी जिन्हें अपराधियों को निवेशकों का डेटा बेचने के आरोपों में हिरासत में लिया गया था। हिंसा बेहद क्रूर है। उद्योग अभी भी जनवरी 2025 में लेजर के सह संस्थापक डेविड बेलन के अपहरण से उभरा नहीं है, जिन्हें उनकी पत्नी के साथ बंधक बनाया गया था और उन्हें यातनाएं दी गई थी। हाल ही में बरंगड़ी में एक क्रिप्टो उद्यमी की पत्नी और अपहरणकर्ताओं ने 4 लाख यूरो की फिरौती मांगी। यहाँ तक कि शांत तटीय शहर भी सुरक्षित नहीं है। प्लेडल म्यूजियम में एक परिवार को घर में घुसकर घंटों बंधक बनाए रखा गया। इस संकट के जवाब में आंतरिक मामलों के मंत्री जीन डिडियर बर्जर ने आश्वासन दिया है कि अधिकारी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। वही प्रसिद्ध ब्लॉकचेन जांचकर्ता जैक एक्सविटी ने अपना ध्यान इन भौतिक खतरों पर केंद्रित किया है और पीड़ितों से तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। डुरोव के लिए ये सुरक्षा विफलता फ्रांसीसी अधिकारियों को टेलीग्राम के निजी डेटा तक पहुंच देने से इनकार करने के उनके रुख को सही ठहराती है। उन्होंने कहा, टेलीग्राम अपने निजी संदेशों तक इन भ्रष्ट नौकरशाहों को पहुंच देने के बजाय फ्रांसीसी बाजार छोड़ना पसंद करेगा। जैसे जैसे बिटकॉइन $80,000 के करीब पहुंच रहा है, क्रिप्टो अमीर खुद को आसमान छूते पोर्टफोलियो और अपनी पीठ पर लगे निशाने के बीच फंसा हुआ पा रहे हैं।